हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ाए थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। तो दोस्तों मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा था मैट्रिक्स, और जिसमें कि आज हमारी लास्ट क्लास है। तो दोस्तों लास्ट क्लास को खत्म करेंगे तो हमारा लास्ट में आता है इन्वर्स मैट्रिक्स। तो दोस्तों इन्वर्स मैट्रिक्स से पहले हम आपको कुछ अलग से सिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों पहले देखते हैं हम एक शॉर्ट में के डिटरमिनेंट्स क्या देखते हैं हम। इसको हिंदी में कहते हैं सारणिक। ठीक है, ये होता है हमारा सारणिक। तो चलिए दोस्तों इसे देखते हैं ये किस प्रकार से सॉल्व होता है और इसमें क्या क्या होता है। सपोज कर लिए हमारे पास आव्यू ए दिया गया है, जीरो रहने दो दोस्तों, नंबर ले ले, चलो जीरो ही ले लो, 0 1 5 2। ठीक है, अब हमको ये इसका सारणिक निकालना है। तो सारणिक का दोस्तों साइन होता है ये, तो सारणिक का ये होता है कुछ इस प्रकार से, दोनों साइड ये। तो चलिए इसका सारणिक निकाल के आपको दिखाते हैं। तो ए इसका अगर हम सारणिक निकालेंगे तो ये 0 1 5 2। ठीक है, ये यहाँ पे ये वाला, हाँ दोस्तों मैं इसीलिए लगा रहा था, यहाँ पे ये वाला साइन नहीं लगाएंगे, ये वाला इधर और ये इधर, ये वाला हम साइन नहीं लगाएंगे। ये हमारा होता है आव्यूह के लिए, और अब पढ़ रहे हैं हम सारणिक डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ये वाला साइन। अब हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो सारणिक को बहुत शॉर्ट में सॉल्व होता है ये, इसका इंटू इससे, तो 2 इंटू 0 0 माइनस 5 इंटू 1 5, तो 5 इजकल टू -5, ये आया इसका आंसर। ठीक है, तो बस इसमें दोस्तों हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि ये बहुत इस तरीके से सॉल्व होता है, क्योंकि इसकी जो अब हम पढ़ेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स उसमें हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो देख लीजिए दोस्तों, हम आपको बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाएंगे, इतना शॉर्ट आपको शायद ही कहीं मिले। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि दोस्तों अगर हम इन्वर्स मैट्रिक्स का अगर हमारे पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, तो इन्वर्स मैट्रिक्स एक बहुत ही लंबा टॉपिक होता है, जिसको अगर हम बोर्ड के हिसाब से देखें तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम 5 से 6 मिनट आपको लगती हैं, और जितना कि एयरफोर्स के एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलता, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, आपको किसी भी एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता कि एक क्वेश्चन को आप 5 मिनट तक सॉल्व करते रहो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट में इसको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको इरेज करते हैं, और अब देखते हैं हम इनवर्स मैट्रिक्स। चलिए इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है, ये देखेंगे फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, ये आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा, फाइंड ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स को किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए मार्कर चेंज करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए आज फटाफट से क्लास करते हैं। तो देखते रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम देखेंगे 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, तो एक आव्यूह मान लेते हैं हम, आव्यूह ए बराबर ABC और D। देखते रहिए दोस्तों, ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे क्लास बिल्कुल 10 सेकंड भी या 5 सेकंड भी स्किप कर दी तो आपको इसमें थोड़ी समझने में कन्फ्यूजन हो जाएगी, और आप फिर एग्जाम में गलत भी कर सकते हो। तो बस क्लास को बिना स्किप किए देखते रहिए, तो ध्यान से देखिए। तो एक अभी मान लीजिए हमारे पास दिया गया है ABCD, 2 क्रॉस 2 का है। तो ए इनवर्स हमको फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट्स। ठीक है, अब आप कहोगे कि आप अभी आप एडजॉइंट ए निकालना भूल गए हो, 12th में पढ़ा था लेकिन भूल गए, तो डोंट वरी, हम आपको बताएंगे। तो इसमें एक और कंडीशन होती है, अगर दोस्तों हमारा ए डिटरमिनेंट्स ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो ए इनवर्स हमारा फाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम इसी को निकालते हैं। तो इसी में देखेंगे हम ए सारणिक डिटरमिनेंट्स ए। तो इसको किस प्रकार लगाएंगे, इन दोनों का गुणा AD
ए डी माइनस बी सी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डिटरमिनेंट्स ए, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। देख पा रहे हो आप नीचे तक, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ हमारा डिटरमिनेंट्स ए, फाइंड कर लिया हमने दोस्तों, ठीक है। अब हम निकालेंगे एडजेंट ए और एडजेंट ए निकाल के इसको डायरेक्ट कर देंगे दोस्तों। 2/2 का एडजेंट ए बहुत ही शॉर्ट में होता है और 3/3 का थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन बहुत सरल होता है। उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड के अंदर एडजेंट ए निकाल सकते हो। तो एडजेंट ए अगर 2/2 का हो तो वो तो आप सिर्फ जितना टाइम आपको लिखने में लगेगा बस उतना ही टाइम लगेगा, आपको इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इधर लाइन कर लेते हैं। तो चलिए एडजेंट ए तो डायरेक्ट करते हैं। अब हम ए इनवर्स बराबर, तो सबसे पहले हम करते हैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ए है तो डिटरमिनेंट्स ए का मान रखते हैं। तो 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे डिटरमिनेंट्स ए। तो ये हमारा विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण। इसके एलिमेंट्स की मतलब जो स्थिति है उसको चेंज कर देते हैं। ए डी है तो डी को यहाँ कर देंगे, ए को यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो डी ए, और जो ये मुख्य विकर्ण को छोड़कर जो ये जो दूसरा विकर्ण है इसको ऑफ डायगोनल है तो इसका हम साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। इसकी हम स्थिति यही रहने देंगे, बट इनका अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। ये माइनस बी और ये हुआ हमारा माइनस सी। तो ये हुआ हमारा ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, ब्रैकेट बंद किया, ये आव्यू डी माइनस बी माइनस सी ए। ये हुआ हमारा यहाँ पे ये ब्रैकेट, ये हमारा आव्यू दिया गया था ए। अब हमने इसका ए इनवर्स हमने आपको फाइंड करके दिखाया। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम एक 2x2 का एक एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको, जो कि हम बहुत ही कम समय में आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखते रहिए। अब हम इसको इरेज करते हैं। चलिए अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया a बराबर 3 कुछ भी ले सकते हो, 5 2 ले लो, ठीक है। ये हुआ, ये हमारा 2x2 का है। तो दोस्तों हम चाहें तो इसको डायरेक्ट यहीं से ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ हम आपको इसके बाद करके दिखाएंगे एक एग्जाम्पल। इसी को हम एक बार पहले जो हमने बताया है शॉर्ट ट्रिक उससे, और एक बार हम डायरेक्ट यहीं से हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम आपको वह चीज़ दिखाते हैं, ठीक है। तो सारणिक ए निकालेंगे हम सबसे पहले। 3 दूनी 6 माइनस 5 15 इज इक्वल टू माइनस 9 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ए इनवर्स बराबर 1/-9 और 2 3 -3 माइनस का 5, ठीक है। तो हो गया इसका आंसर। देखा आपने, हमने बस 1 2 हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, हमने एक लाइन लिखी और दूसरी लाइन में हमने सीधा आंसर कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो हमने आप देख रहे होंगे कि हमने मात्र एक लाइन में इनवर्स वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, जो कि अगर हम इसको जो किताबों में होता है या एग्जाम में हम बोर्ड एग्जाम में करते हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहले इसका एडजेंट ए निकालते हैं जिसकी 2 या 3 स्टेप होती है, फिर उसके बाद हम सारणिक ए निकालते हैं जिसमें हम फॉर्मूला रखते हैं। तो कम से कम 2x2 के में ज़्यादा नहीं तो 2 से 2.5 मिनट के बीच में आपको समय लगता है जब आप खूब जल्दी करते हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि हमने मात्र एक लाइन लिखी है, उसके बाद हमने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया। तो एक बार और दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं इसी का, फिर देखेंगे हम 3x3। तो चलिए इसको अब हम एग्जांपल आपको बहुत ही एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके और डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। मानो 1 3 6
2, ये हमको अभी दिया गया है 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। अब हम डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन से ही आंसर करना दिखाएंगे, ठीक है। तो ए इनवर्स 1/6, 6 बन जा 6, 3 2 जा 6 -6, तो ये तो 0 हुआ, ये तो हमारा फाइंड ही नहीं होगा। तो सॉरी दोस्तों, इसमें कुछ और करते हैं, ये यहाँ पे 3 कर लेते हैं, ये तो हमने मिस्टेक हो गई हमसे 3, ठीक है। तो हाँ, तो 6 एकम 6, 3 तिया 9, ये हुआ। तो 6 में से 9 में से 6 गया तो -3, -3, 6 -3 1 -3, डायरेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये ए इनवर्स हमारा था, और ए इनवर्स के बाद हम ए दिया गया था, हमने डायरेक्ट इसका ए इनवर्स निकाला और ये इसका राइट आंसर हुआ। तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से देखते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों इसका एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही आपको फायदा रहेगा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, वो भी हम इसी प्रकार से सॉल्व में कर देंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व। चलिए, तो 2 1 5 6, ठीक है, ये है हमारा। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट करके दिखाएंगे आपको। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट, डायरेक्ट है दोस्तों, डायरेक्ट नहीं है ये, तो एडजॉइंट ए अपॉन साइड ए, ये थोड़ा बेसिक है, ध्यान से देखिए। 1 एडजॉइंट ए का मान निकाल लीजिए, 6 दूनी 12 -5 एकम 5, 12 -5, डायरेक्ट भी इसका सॉल्व करके लिख सकते हो आप इसको। एक बार फिर 2 6, तो इसको 6 2 कर देंगे, 6 2 1 5 है तो -1 -5 कर देंगे, -1 -5, तो इसको हम और कर देंगे। तो 12 में से 5 गया तो 7, 6 -1 -5 2, आंसर, ठीक है। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आपको अब एक 3/3 का करवाएंगे, ठीक है। तो 3/3 का थोड़ा लंबा होगा थोड़ा इससे, लेकिन बहुत सरल है। तो हम ऊपर से और नीचे तक ये जितना भी हुआ है तो सबको इरेज कर देते हैं अब हम, और फिर देखते हैं हम। चलिए अब हम देखते हैं, क्योंकि ये 3/3 का थोड़ा लंबा होगा तो हमने ये जितना भी था हमने सबको इरेज कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए लिखते हैं, तो 2 1 1 0 1 0, थोड़ा दोस्तों डिस्टेंस में थोड़ी कम रह गई, 1 1, ये भी 1, ये भी 1, यहाँ पे 2, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है 3 क्रॉस 3 का। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको इसी एक आयु से 3 क्रॉस 3 के से आपको एक चीज निकालनी है। अब हमने ये 3 क्रॉस 3 का भी दिया गया है, अब आपको इसी से एक 4 क्रॉस 4 का भी बनाना है, और जिससे कि आप बहुत ही कम समय में डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो 4 क्रॉस 4 का आप किस प्रकार बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं इसी से, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 क्रॉस 4 का थोड़ा बड़ा होगा, तो इसको छोड़िए। सबसे पहले आप इस वाली 1 को देखिए, ठीक है, इस वाली 1 को लीजिए 1, अब इस 1 के बाद ये नीचे वाली 1, ये आगे की तरफ होगा, नीचे वाली 1 के बाद ऊपर वाली 1, ये 1, अब फिर यही वाली 1, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको देखिए, ये 0, इसके बाद ये 2, इसके बाद फिर ये वाली 1, फिर इसके बाद 1 के बाद फिर 0, हाँ ठीक है। तो अब इसे देखिए, तो ये वाली 0 आएगी, यहाँ 0 के नीचे क्या है दोस्तों 1 है, तो ये 1 आएगा, और 1 के फिर टॉप पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, और 2 के नीचे क्या है फिर 0 है, और फिर पहले ये किया फिर ये किया फिर ये किया फिर से यही, तो ये तो 1 1 1 1, तो 1 1 1 और 1 ये हुआ, ठीक है दोस्तों। ऐसी ट्रिक आपको बहुत ही कम मिलेंगी, ये डायरेक्ट सॉल्व करने वाली ट्रिक होती है।
तो जिससे कि आप एग्जाम्पल को या क्वेश्चन को बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस यही चीज हमने थोड़ा घुमा फिरा कर लिख दी। ये पहले 3x3 था, ये 4x4 हो गया, 4x4 या जगह नहीं है, मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं आगे की तरफ अब क्या करेंगे हम। तो सबसे पहले अब ध्यान दीजिए, हमको ए इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एडजॉइंट ए अपॉन ए साइड। अब एडजॉइंट ए फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो एडजॉइंट ए फाइंड करना है हमको। तो एडजॉइंट ए तो वही 3x3 का होगा, वो तो हमने एक अपनी सुविधा के लिए बनाया है, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, उससे हम एडजॉइंट ए सॉल्व करेंगे शॉर्ट में, तो इसके लिए हमने बना लिया है। तो चलिए अब देखते हैं, क्योंकि हम ये एडजॉइंट ए 3x3 का होगा, क्योंकि हमारा अभी जो दिया गया है वो 3x3 ही है, तो एडजॉइंट ए भी हमारा 3x3 होगा। ये हमने सिर्फ अपनी सुविधा के लिए बनाया है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये 2 ले लीजिए, ये ठीक है, 2 एकम 2 -0, तो ये कितना होगा, 2 में से 0 गया तो 2। अब ये वाले इसको छोड़िए, ध्यान में से हटाइए, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको हटाइए। अब ये ले लीजिए, एक इसका 1 -2 तो माइनस का 1। अब इसको भी छोड़िए, अब इसको ले लीजिए 0 -1 तो ये भी -1। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है हमारा ये वाला। अब ये ऊपर वाली ये है, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, गलत नहीं है दोस्तों, ये हमने गलत का साइन, इसको हटाइए, ये हमने बस छोड़ दिया। अब हम लेते हैं ये वाला। ठीक है, 0 -0 तो ये आएगा 0। अब इसको हटाइए यहाँ से, ये और ये ले लीजिए, 2 दूनी 4 -1 3। ठीक है, अब इसको हटाइए यहाँ से, ये वाला साइन हट गया, ये 0 -0 तो ये आएगा 0। अब इसके बाद दोस्तों, अब हम इसे भी हटाते हैं और इसे भी। अब हमारी ये वाली भी हमारी हट गई। अब इसे देख लीजिए, 0 -1 तो ये हुआ -1, 0 -1, ठीक है, हाँ -1। अब ये वाला साइन हटाए, ये बचा, उंगली गंदी हो गई है दोस्तों आपको समझाने के चक्कर में। ठीक है, तो आपकी समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हाँ, तो अब हम देख रहे थे, तो 1 ये 1 -2 तो 1 -2 कितना हो जाएगा, -1 -2। ठीक है, तो ये आएगा -1। अब हम इसे भी मिटाइए, इसे भी मिटाइए, अब रह गया हमारा ये, तो 2 एकम 2 -0 तो 2 -0 तो आएगा हमारा 2। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि हमने एडजॉइंट ए को, अगर हम एडजॉइंट ए वही हम अपनी जो हम 12th क्लास में पढ़ चुके थे, अगर हम उसी के हिसाब से निकालते तो हमारी 3 स्टेप होती, जिसमें कि हमारा कम से कम 3 से 4 मिनट समय लगता। और आपने देखा कि हमने कुछ नहीं किया, ये तो बस आपको देखने में थोड़ा अभी इसीलिए थोड़ा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी तक आपने इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं। तो इस प्रकार से आप 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अपने आप, तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, तो मेरे कहने से आप अपनी बुक में से 2 या 3 क्वेश्चन, कोई से भी 2 या 3 क्वेश्चन 3x3 के निकाल के सॉल्व कर लेना, तो आपको जिससे कि ये वाला जो हमने मेथड बताया है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके आगे चलते हैं। तो अब हमने ए भी है हमारे पास, एडजॉइंट ए भी है, अब हमको निकालना है डिटरमाइंस ए। तो डिटरमाइंस ए, इसको निकालने की हम शॉर्ट ट्रिक दिखाते हैं। निकाल तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये इस तरह से ये तीनों लिख दिए। ठीक है, अब पहले इनको छोड़ दिया, ये दोनों ले लिए, फिर ऐसे करके निकालते हैं। तो दोस्तों वो भी बहुत टाइम बाद, उसमें भी बहुत टाइम लगता है, तो शॉर्ट में देख लीजिए, ये वाली, ठीक है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों की आपस में गुणा कर दीजिए। ये 2 की 2 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस 1 की 0 से करेंगे तो 0, प्लस 1 की -1 से करेंगे तो प्लस नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, -1 यानी ये आएगा 3, ये 3 आएगा। ठीक है, डिटरमाइंस ए इज इक्वल टू 3। अब क्या है, अब हमको ये ए इनवर्स वाला ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमको ये फॉर्मूले में डायरेक्ट हमारे पास एडजॉइंट ए भी है ये और डिटरमाइंस ए भी है, डायरेक्ट रख देंगे और हमारा आ गया आंसर। तो चलिए रखते हैं, चलिए देखते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो ए इनवर्स बराबर एडजेंट ए, तो 1/3 हो जाएगा ये डिटरमिनेंट से। अब हमको एडजेंट ए है तो एडजेंट ए हम यहाँ पे लिख देंगे पूरा, तो ये 2 - 1 - 1 2 - 1 - 1 0 3 0 0 3 0 -1 -1 2 -1 -1 2। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। देख लीजिए हमने इसमें मतलब कितनी लाइनों में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो देख लीजिए सबसे पहले हमारे पास ये तो हमारे क्वेश्चन में दिया जाएगा, इसको तो हमने कोई सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, हमने इसमें से एक फर्स्ट ये हुआ, फर्स्ट स्टेप में हमने ये 3x3 से 4x4 बनाया। फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व करके सेकंड स्टेप में हमने एडजेंट ए का मान फाइंड कर लिया, ये ए की वैल्यू फाइंड कर ली। और अब थर्ड स्टेप पे हमने डिटरमिनेंट ए, इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, फोर्थ स्टेप में हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इसको जैसे कि आप बेसिक पढ़ चुके होते हो, अगर आप इसको इसी बेस से करते तो आपकी 4 स्टेप से ज़्यादा तो आपकी एडजेंट ए निकालने में लग जाती है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि आप कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। अगर बाय द चांस ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते और आपको पेपर छूटता आपका, और क्वेश्चन या फिर पेपर में लास्ट में क्वेश्चन छूटते, या फिर हमारे ये वाला क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ता। तो हमने आपको दिखाया कि कितना सॉल्व कराया हमने एक बार फिर। तो चलिए पहले इसको एक बार फिर, ये वाला आपको समझने में थोड़ी कन्फ्यूजन हुई होगी, हम समझ सकते हैं। तो चलिए पहले इसको इरेज करते हैं और इसको फिर एक बार और आपको समझाते हैं। चलिए, हाँ, तो अब हमको इसको 3/3 है, हम इसको 4/4 बनाएंगे। ठीक है, तो 4/4 बनाने के लिए सबसे पहले ये बीच वाला, हमारा जो बीच वाला नंबर होता है हम उसको पकड़ लेते हैं। इसको पकड़ लिया हमने तो 1। ठीक है, अब इसके नीचे कौन सा है, ये वाला 1 है, तो इसको इसके आगे लिख दिए। अब जो सबसे ऊपर है ये वाला, तो ये वाला 1, अब इसके नीचे ये फिर से 1। ठीक है, अब इसके बाद ये आया तो ये 0 है, 0 के नीचे हमारा 2 है, 2 के ऊपर कौन सा है हमारा 1 है, और 1 के नीचे फिर 0 है। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद ये सपोज कर लीजिए फर्स्ट सेकंड और ये आया थर्ड, और ये फिर फोर्थ। ठीक है, ये है नहीं, हमने बस आपकी सुविधा के लिए आपको ये लिख दिए हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हुआ हमारा, सेकंड हुआ, थर्ड पे आते हैं हम। सबसे पहले हम 0 को पकड़ेंगे, ये बीच वाले ये तीनों रो में जो सेकंड होता है इसको पकड़ते हैं 3 में। तो सेकंड है तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर से 0। ठीक है, फिर ये वाला, तो चाहे आप इसको लिख दीजिए या फर्स्ट वाले को ही कॉपी कर दीजिए, 1 1 1 और 1, ये हो गया। ठीक है, 4x4 का आप देख सकते हो कि ये कितना ही इजी है, इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा माइंड से आपको ध्यान करना है, माइंड से आपको समझने की कोशिश करनी है। तो हमने सबसे पहले इस वाले को पकड़ा, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर इस वाले को पकड़ा, ये, फिर इसको पकड़ा, ये और ये, फिर जो इसको था वही हमने लास्ट में कॉपी कर दिया। ये इस तरह से चलेंगे, और जो हम इसको निकाल के जो हम 4/4 का बनाएंगे उसमें ये इस तरह है और ये इस तरह है। ठीक है, अब हमने सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हम इसको लेंगे ये। ठीक है, तो 2 एकम 2 -0 तो 2 हुआ। अब इसको और इसको लेंगे तो 1 × 1 किया तो 1, और 1 × 1 किया तो 1, और 2 × 1 किया तो 2, तो 1 - 2 -1। इसी तरह हमने अब इसको हटा दिया, ये किया 0 - 1 तो -1। ठीक है, अब हमने ये लिया 0 - 0 0। ठीक है, अब हमने इसको हटाया, ये लिया। ठीक है, 2 दूनी 4 -1 3, छोड़ो अब इसको। अब हमने इसको हटा दिया, ये लिया, तो 0 - 0 तो ये 0। ठीक है, अब ये लिया हमने, तो ये लिया 1 × 0 0 0 - 1 -1। ठीक है, अब हमने इसको हटाया, ये हमारा 2 है दोस्तों। हाँ, ये लिया हमने, तो 1 1 1 2। ठीक है, तो 1 1 1 -2 -1, एक में से -2 गया तो -1।
अब उसके बाद हमारा ये है तो 2 1 0 1, तो 2 एकम 2 माइनस 0 तो 2। अब सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले, सॉरी फर्स्ट है ये, फोर्थ हो गया सॉरी दोस्तों, तो हाँ ये हमने फर्स्ट स्टेप में ये कर लिया। अब सेकंड स्टेप में हमको एडजेंट ए आ गया हमारा। फर्स्ट स्टेप में हमने वो लिखा फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में हमने एडजेंट ए लिखा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अपनी थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में हम एडजेंट ए डिटरमिनेंट्स ए निकालेंगे दोस्तों। तो ए की फर्स्ट रो और एडजेंट ए का फर्स्ट कॉलम, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे। तो 2 की 2 से किया 4, प्लस 2 की 0 से किया 0, और प्लस आएगा वैसे तो ये प्लस माइनस, ये माइनस आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का बने। तो 4 में से 1 गया तो 3 प्लस का, ठीक है, ये आ गया हमारा 3। अब हम इसको इसी फॉर्मूले रख देंगे और डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।